Hi, good morning, students. How are you all? I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia. Welcome to Daloda Public School online classes. So, we were reading our chapter number 3 and I had completed the most part of it. Let us first revise our chapter 3, what we had done before, and now we will move further. Okay? So students, let us first revise what we have learned in our last lecture. पिछले लेक्चर में हमने देखा था what is plateau, a large high area of flat land. मीन्स कैसा होता है, ये एक टेबल की तरह होता है, टेबल लैंड की जैसा होता है, ऊपर से पूरा सीधा और फिर एकदम से स्लोप. A raised area with steep slope and flat top is called plateau. ओके उसके बाद हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने देखा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या कवर करता है, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया. उसमें मैंने आपको एक इंडिया के मैप के थ्रू समझाया था कि अपन ने ऊपर साइड पहले हिमालय पढ़ लिया है, यहाँ डेजर्ट पढ़ लिया है, और ये ऊपर का पार्ट नॉर्थ इंडिया है और नीचे का पार्ट साउथ इंडिया है. तो अब ये जो नॉर्थ इंडिया का जो साउथ पार्ट है, नॉर्थ इंडिया के मिडिल से स्टार्ट होकर नॉर्थ इंडिया के जो साउथ पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक रहता है. ठीक है, हमने देखा था ये पूरा प्लेट्यू का पार्ट है. इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. ये ऊपर के ये दोनों सेंट्रल हाईलैंड्स है और नीचे का है डेक्कन प्लेट्यू. ओके, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेंट्रल हाईलैंड से. ठीक है, अब सेंट्रल हाईलैंड को इन्होंने क्या कर रखा है, वापस से टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊं तो प्लेट्यू टू पार्ट में आता है. एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. अब सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे आता है, सेंट्रल हाईलैंड सेंटर ऑफ इंडिया में आता है. मीन्स नॉर्थ, मिडिल ऑफ नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की स्टार्टिंग तक सेंट्रल हाईलैंड रहता है. मीन्स ये नॉर्थ पार्ट को कवर करता है और डेक्कन प्लेट्यू साउथ को कवर करता है. अब आगे हमें कह रहे हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स के भी टू पार्ट्स हैं. सेंट्रल हाईलैंड्स को भी वापस से टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक है मालवा प्लेट्यू और सेकेंड है छोटा नागपुर प्लेट्यू. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू कौन सा प्लेट्यू हो गया, वो वाला एरिया जहां हम रहते हैं. मीन्स अपना मध्य प्रदेश का पार्ट मालवा, मध्य प्रदेश का एक एरिया मालवा कहलाता है ना, तो दैट इज मालवा प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड कंप्राइजेस टू प्लेट्यूज, द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन ईस्ट. मालवा प्लेट्यू वेस्ट में है और छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट में है. ओके, द रिवर चंबल, बेटवा एंड सोन ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स. यहाँ पर तीन रिवर है, चंबल, बेटवा और सोन. ठीक है, चंबल नदी तो हमारे मंदसौर के पास ही बहती है, रामपुरा साइड. ओके, तो ये तीन नदी है जो ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स. दे फ्लो नॉर्थवर्ड टू जॉइन द गंगा, और ये नॉर्थ साइड में बहती है और किस नदी के साथ ज्वाइन करती है, गंगा नदी से. गंगा और एंड द यमुना. The Narmada and Tapti river originate from the Vindhyachal and flow westward into the Arabian Sea. पर नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी रिवर्स है जो विंध्याचल रेंज से, देखो विंध्याचल रेंज कौन सा है, ये वाला आपका, ये देखिए, ये सतपुरा और विंध्याचल लिखा है ना, तो ये विंध्याचल रेंज से स्टार्ट होती है और जाकर लास्ट में कहाँ मिल जाती है, अरेबियन सी में. ओके, now we are starting with Malwa Plateau. The Malwa Plateau is bounded by the Aravalli Hills in the northwest and the Vindhyas in the south. तो जो मालवा प्लेट्यू है, देखो ये मालवा प्लेट्यू बता रखा है आपको. तो मालवा प्लेट्यू के बारे में क्या कह रखा है, बाउंडेड बाय अरावली हिल्स. एक साइड से तो अरावली हिल्स से है और नीचे नॉर्थ और वेस्ट में तो अरावली हिल्स है और नीचे साइड कौन सा है, विंध्याचल रेंज. ये विंध्याचल रेंज और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है. द सॉइल इन द रीजन इज ब्लैक एंड इज वेरी फर्टाइल. यहाँ की जो सॉइल है वो काली, ब्लैक सॉइल है, यहाँ की काली मिट्टी है और एकदम फर्टाइल है. अपने यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है. ठीक है, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्लेट्यू आर कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड. ओके, कौन सी मेन क्रॉप्स है यहाँ पर, कॉटन,
wheat and oilseed. Summers are extremely hot, whereas winter are extremely cold. ये मतलब ये मालवा प्लेट्यू मतलब कौन सा रीजन है, ये अपना ही रीजन हो गया, मध्य प्रदेश में अपना मालवा वाला पार्ट. ओके, तो यहाँ पर जो ये मेन 3 क्रॉप्स अपने यहाँ उगती है. ठीक है, यहाँ का समर एक्सट्रीमली हॉट होता है, एकदम गर्म, एकदम हॉट रहता है ये समर. ओके, वेयर्स विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड, हमारे विंटर भी एकदम कोल्ड रहता है, और बारिश कभी तेज होती है कभी नहीं होती है, मीन्स कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है कभी नहीं होती है. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हमारे मंदसौर में बहुत अच्छा पानी आया था, इस साल भी पानी आ ही रहा है और होप करते हैं और अच्छा है. उज्जैन इज द मेजर सिटी इन दिस रीजन, और अपने पूरी सिटी में इसमें मेजर सिटी कौन सी मानी जाती है, उज्जैन मानी जाती है. ओके, तो ये तो हो गया मालवा प्लेट्यू. ये देखो ये पूरा मालवा प्लेट्यू है. अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में. देखो मालवा प्लेट्यू के बारे में हमने मेन चीज़ क्या जानी, यहाँ की सॉइल वेरी फर्टाइल है, ब्लैक सॉइल है, उज्जैन मेन रीजन है, यहाँ का समर एकदम हॉट होता है और विंटर एकदम कोल्ड होता है, और 3 तरह की क्रॉप्स उगती है, कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड. नाउ वी आर कमिंग टू छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. कहाँ पर है, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में है. ठीक है, एंड कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़. देखो बहुत लंबा पार्ट कवर करता है. क्या कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टेट का लार्ज पार्ट कवर करता है यहाँ से. ये फिर थोड़ा छत्तीसगढ़ कवर कर रहा है. ठीक है, वेस्ट बंगाल का ऊपर का पार्ट, बिहार कवर कर रहा है. ठीक है, तो ये सारा पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर करता है. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. मिनरल्स क्या होता है, मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज में भी बताया था. ठीक है, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ. मिनरल्स जमीन के अंदर ऐसी जो चीजें होती है, जो जमीन के अंदर जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत यूजफुल है, उसे मिनरल्स कहा जाता है. ठीक है, देखो आप अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मीका. मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका के बारे में तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट कोल और आयरन, कोल मतलब कोयला और आयरन, आयरन के कण, आयरन ओर मतलब आयरन के छोटे 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 कण निकलते हैं जमीन के अंदर से. जैसे आयरन के एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक कण निकलेंगे, फिर उस कण को ना प्रॉपरली फैक्ट्री में प्रोसेस्ड किया जाता है और प्रॉपरली आयरन बनाया जाता है उससे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ की ज़मीन के अंदर से निकलती है. ठीक है, क्या, एक तो कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मीका. मैग्नीज, बॉक्साइट और मीका आपके फैक्ट्रीज में अलग अलग चीज़ें बनाने में यूज होता है. ठीक है, सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर्स आर झाड़िया, बोकारो एंड रानीगंज. और इसमें से कोल माइनिंग सेंटर्स मतलब कोयले की खदानें, कोयले की खदानें हैं यहाँ पर, और उसमें से फेमस खदानें कहाँ हैं, झाड़िया, बोकारो एंड रानीगंज. अब इसके कोयले की खदानों के लिए ना मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ. एक मूवी है KGF, उसमें गोल्ड माइंस के बारे में बता रखा है कि ज़मीन के नीचे से गोल्ड को निकालते हैं. ठीक है, तो वैसे ही वो उस मूवी में गोल्ड माइन के बारे में बता रखा है, और वो साउथ में होता है. ऐसे गोल्ड माइंस है साउथ में, कोलार गोल्ड फील्ड. ठीक है, तो वैसे ही अपने यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पर कौन सी खदानें हैं जिसमें से जमीन के अंदर से क्या निकाला जाता है, कोयला. ठीक है, सो यहाँ पर कोयले की खदानें हैं, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, झाड़िया, बोकारो एंड रानीगंज. ये 3 सेंटर्स है मेन कोल माइनिंग के. ठीक है, तो ये अभी अपन ने पढ़ा कौन सा, सेंट्रल हाईलैंड्स में मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा अपन ने, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, रिच इन मिनरल्स है. यहाँ पर जमीन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें, उपयोगी चीज़ें हैं जिसको प्रोसेस्ड करके फैक्ट्री में बहुत काम की चीज़ें बनाई जाती है. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू डेक्कन प्लेट्यू. अब डेक्कन प्लेट्यू क्या बताता है, डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू. हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं ना, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने 2 चीज पढ़ी, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू. तो डेक्कन प्लेट्यू को ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा गया. देखो अब आप लेंथ देखो, ये मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू मिला के भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका ये डेक्कन प्लेट्यू है अकेला. तो इट इज अ ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू. इट कवर्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये सबसे ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है. द हाइट ऑफ द प्लेट्यू रेंज
रेंजेस फ्रॉम 100 मीटर इन द नॉर्थ टू 1000 मीटर इन द साउथ। इसकी लेंथ नॉर्थ से 100 मीटर से साउथ में जाते जाते कितनी हो जाती है 1000 मीटर्स। ठीक है, इट स्ट्रेच फ्रॉम द सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। सतपुरा रेंज से स्टार्ट होता है ऊपर और नीचे आके कहां पर खत्म होता है, साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, लास्ट टिप जो साउथ की है इंडिया की, वहां पे खत्म होता है। इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। देखो मैंने आपको इस मैप में बताया था, देखो ये सतपुरा रेंज है ना, सतपुरा रेंज के नीचे से ये डेक्कन प्लेट्यू चालू हो रहा है। ठीक है, और साइड में एक जगह वेस्टर्न घाट है और एक जगह ईस्टर्न घाट है। तो ऊपर माथे पे इसके सतपुरा रेंज है, ठीक है, और एक जगह वेस्टर्न घाट है और एक जगह ईस्टर्न घाट है। ये इन तीनों से घिरा हुआ है। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स विच मीट एट द नीलगिरी हिल्स। द वेस्टर्न घाट इंक्लूड सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डामोम हिल्स। और वेस्टर्न घाट में अलग अलग हिल्स है जिसके नाम आपको दे रखे हैं। मेजर रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट। ये यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट में जो इंडिया की बड़ी बड़ी रिवर्स जिसके नाम हम सुनते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से ओरिजिनेट स्टार्ट होती है यहाँ से। कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, और कहाँ पर बहती है? ईस्ट में। ठीक है, द ईस्टर्न घाट यहां से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ जाती है। द ईस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली लोअर एंड आर कट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा है पर ईस्टर्न घाट थोड़ा छोटा है, और ईस्टर्न घाट ना बीच बीच में से टूटा हुआ है। जैसे देखो ये वेस्टर्न घाट की पूरी लाइन चल रही है, पर ईस्टर्न घाट देखो ये यहाँ से ये बीच में टूटा हुआ है, ये यहाँ। तो ईस्टर्न घाट को किसने तोड़ रखा है? जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स बड़ी बड़ी नदियां आ रही है ना, वो ईस्टर्न घाट को उसने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तोड़ रखा है। ठीक है, दिस रिवर कट वैलीज थ्रू द ईस्टर्न घाट टू फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। और इसी रिवर के बहाव ने, जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स आती है उसकी बहाव ने ईस्टर्न घाट को काट के अपने लिए समुद्र में मिलने की जगह बना रखी है। और सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर इज गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर। ओके, सो हमने अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, उसको दो भाग में डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड को दो भाग में डिवाइड किया, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू में हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में पढ़ा कि रिच इन मिनरल्स है। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में क्या पढ़ा कि दोनों साइड से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है। ऊपर कौन सी हिल्स है? जल्दी नाम बताओ। सतपुरा हिल्स। ओके, सो नाउ, और हमने ये देखा कि जो वेस्टर्न घाट की रिवर है वो ईस्टर्न घाट्स को काट के अपने लिए जगह बना लेती है। ठीक है, तो ये हमने पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया कि प्लेट्यू क्या है। और प्लेट्यू क्या होता है? ए लार्ज एरिया विथ स्टीप स्लोप्स एंड फ्लैट टॉप। एक ऐसा एरिया जो बीच में से तो फ्लैट है, ठीक है, पर एकदम से घाटी, एकदम से खड़ी घाटी है जो एकदम से स्टार्ट होकर एकदम से उतर जाती है। ठीक है, अब लाइफ इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, क्या लाइफ है यहाँ के लोगों की, उसके बारे में हम देखते हैं। द प्लेट्यू कवर्स ए नंबर ऑफ साउथ इंडियन रेंज स्टेट्स। द रीजन इज अ फेमस फॉर यूनिक लाइफ स्टाइल एंड रिच कल्चर। देखो लगभग तो पूरे प्लेट्यू में साउथ इंडिया पूरा कवर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट कवर कर रहे हैं? ये साउथ इंडिया की स्टेट कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में ऊपर तो प्लेन्स वाला हिस्सा भी है, तो पूरा नॉर्थ इंडिया तो प्लेट्यू कवर कर नहीं रहा। प्लेट्यू तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, आधा नॉर्थ इंडिया खत्म हो जाता है, उसके बाद प्लेट्यू स्टार्ट होता है सेंट्रल आइलैंड से। तो प्लेट्यू आधा नॉर्थ इंडिया कवर कर रहा है और साउथ इंडिया तो लगभग पूरा कवर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या चीज है इसमें? साउथ इंडियन स्टेट्स है, और ये अपनी यूनिक लाइफस्टाइल और रिच कल्चर की वजह से फेमस है। ठीक है, अभी भी चैप्टर अभी आगे बहुत बड़ा है, हम आज कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, पर जितना होता है अपन देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजनल डिवीजन्स। ठीक है, अब इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को इन्होंने 4 भाग में बांट रखा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउथर्न पार्ट। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ इस मैप में। एक तो है सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट,
सेंट्रल का पार्ट और साउथ। देखो साउथ का पार्ट नीचे का हो गया, सेंट्रल का पार्ट मिडिल का हो गया। अब जो ये साउथ साइड के दो पार्ट है उसको कैसे बांट रखा है, नॉर्थ, एक को नॉर्थ वेस्टर्न, एक को नॉर्थ ईस्टर्न। जैसे इस मैप में है ना वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, तो ये जो इस वाले जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मिडिल का क्या है, सेंट्रल पार्ट, और नीचे का साउथर्न पार्ट। ऐसे करके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। आज हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंट्रल पार्ट और साउथर्न पार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर अपन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में। तो सॉइल एंड रॉक्स इन दिस रीजन आर वॉल्केनिक ऑरिजिन। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पढ़ रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब कौन सा, इस साइड वाला पार्ट। ठीक है, द सॉइल्स एंड रॉक इन दिस रीजन आर वॉल्केनिक ऑरिजिन। महाराष्ट्र इज द मेन स्टेट इन द रीजन। इसमें सबसे मेन स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कौन सा, मुंबई जिसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की, वो इसका मेन रीजन है। ठीक है, फूड, यहाँ का फूड क्या है, द पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्टली ईट राइस, फिश, पल्सेज एंड वेजिटेबल। महाराष्ट्र में लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, और समुद्र के पास है इसलिए फिश वहाँ पे खाई जाती है। ड्रेस, ट्रेडिशनल पीपल इन महाराष्ट्र वियर धोती, शर्ट एंड टर्बन, रेड टर्बन। ठीक है, धोती और शर्ट पहनते हैं, और टर्बान पगड़ी उनकी लगभग कैसे होती है, महाराष्ट्रियन लोगों की रेड टर्बान होती है, लाल कलर की पगड़ी होती है। ऑक्यूपेशन, मोस्टली ऑफ दिस पीपल इन दिस रीजन आर एंगेज इन फार्मिंग। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग फार्मिंग में एंगेज हैं। अब आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में तो मुंबई भी आ रहा है। बेटा मुंबई पूरा महाराष्ट्र कवर नहीं कर रहा, मुंबई तो एक सिटी है, कैपिटल है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में चलो लोग सर्विस में दूसरे कामों में ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे फार्मिंग का इतना वो नहीं है, लेकिन दूसरे जो महाराष्ट्र की दूसरी जो सिटीज़ है वहाँ पर तो फार्मिंग होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इज इन दिस रीजन आर एंगेज इन फार्मिंग। दे मोस्टली ग्रो क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंड नट। ठीक है, कॉटन आपकी रुई, शुगर केन गन्ना, और ग्राउंड नट किसे कहते हैं, मूंगफली को। ठीक है, फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन। पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा। यहाँ का मेन फेस्टिवल महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, अपन को पता ही है। ठीक है, यहाँ के पीपल आर हियर फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा। यहाँ के लोग म्यूजिक और ड्रामा को बहुत पसंद करते हैं। सारी मूवीज आपकी जो बनती है वो सारी महाराष्ट्र में ही बनती है, मुंबई से बनती है। ठीक है, फॉल्क लॉर इन महाराष्ट्र इज नोन एज तमाशा। यहाँ का एक फॉल्क डांस है जिसको तमाशा कहा जाता है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा वाला पार्ट, आपका ईस्टर्न घाट वाले के पार्ट में ये ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आता है। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इंक्लूड छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। क्या क्या कवर कर रहा है, छत्तीसगढ़, और यहाँ से छत्तीसगढ़ का पार्ट और यहाँ से उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कवर कर रहा है ये वाला पार्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। मैंने आपको बताया था, देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये ऊपर वाला जो रीजन है वो क्या है, एक तो छत्तीसगढ़ कवर करता है, झारखंड, उड़ीसा, 3-4 स्टेट कवर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ के ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ के लोग, ऑक्यूपेशन का मतलब तो पता है ना आपको, ऑक्यूपेशन मतलब क्या काम करते हैं यहाँ के लोग। ऑक्यूपेशन, दिस रीजन इज फर्टाइल बेसिन ऑफ रिवर महानदी, थर्स फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर महानदी नाम की जो रिवर है, नाम से ही देखो महानदी है। ठीक है, तो महानदी नाम की जो रिवर है यहाँ पे बहती है, तो यहाँ का रीजन बहुत फर्टाइल है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि मालवा प्लेट्यू बहुत फर्टाइल है, तो वैसे ही ये वाला रीजन बहुत फर्टाइल है। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, लोग क्या चीज़ में एंगेज है सबसे ज़्यादा, फार्मिंग में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइस बॉल ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा उगता है, इसलिए इसे कहते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया, बिकॉज राइस ग्रोज प्लेंटी इन हियर। उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल वीविंग एंड सिल्वर वर्क। टेक्सटाइल, उड़ीसा अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है। टेक्सटाइल्स मीन्स आपके कपड़े जो बन के आते हैं ना, थान कपड़ों के, उसके लिए बहुत फेमस है। टेक्सटाइल वीविंग एंड सिल्वर वर्क, सिल्वर का जो वर्क होता है, सिल्वर से रिलेटेड जो वर्क होता है उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको राइस बॉल कहा जाता है, तो ऑब्वियस है कि राइस बहुत ज़्यादा उगता है। और जूट की जो रस्सी आती है, ठीक है,
आर मेन क्रॉप्स इन वेस्ट बंगाल. झारखंड इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन और एंड मैग्नीज. अपन ने पढ़ा ना कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पे मिनरल्स बहुत जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा स्टेट है इस मिनरल्स के लिए? झारखंड. फूड, पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्टली ईट राइस, पल्सेज एंड वेजिटेबल. सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग राइस खाते हैं. ठीक है. ड्रेस, धोती कुर्ता इज कॉमन ड्रेस फॉर मैन एंड वुमन वियर साड़ीज. यहाँ धोती कुर्ता और साड़ीज पहनी जाती है. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखा. व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू? सेंट्रल हाईलैंड दो पार्ट में डिवाइड करता है, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि लाइफ इन पेनिनसुलर प्लेट्यू के इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. हमने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देख लिया. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में महाराष्ट्र आ रहा है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपके ये झारखंड, उड़ीसा, ये वाला जो पूरा रेंज है छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला वो कवर हो रहा है. ठीक है. सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर द सेंट्रल पार्ट, साउथर्न पार्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू. प्लेट्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है प्लेट्यू. ओके. एंड देन वी विल डू अवर न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.